हेलो फ्रेंड दोस्तों, संविधान के अनुसार संपत्ति के अधिकार के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों 1967 में भारत में संपत्ति का मालिक होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में देखा जाता था। यदि लोग सार्वजनिक उपयोग के लिए अपनी संपत्ति लेना चाहते हैं तो सरकार को उन्हें भुगतान करना पड़ता है। लेकिन जब सरकार ने सड़क बनाने या किसानों की मदद करने जैसी परियोजनाएं करने की कोशिश की तो इससे समस्या पैदा हुई। इसलिए 1978 में एक बड़ा बदलाव हुआ जिसे 44वां संशोधन कहा गया। इसमें कहा गया कि संपत्ति का मालिक होना अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि लेने से पहले सरकार को भुगतान नहीं करना पड़ता है। पहले सरकार उचित नियमों और कानूनों का पालन किए बिना किसी की संपत्ति नहीं ले सकती थी, लेकिन 44वें संशोधन के साथ ये नियम बदल गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को याद दिलाया कि लोगों की संपत्ति लेते समय उन्हें अभी भी कानून का पालन करना होगा, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 300A में बताया गया है। हालांकि संपत्ति के अधिकार अब मौलिक नहीं माने जाते, फिर भी वे बहुत मायने रखते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता दी है और लोगों के संपत्ति के अधिकार की रक्षा करना जारी रखा है, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी के साथ कानून के तहत उचित व्यवहार किया जाए। संशोधन से पहले संपत्ति के अधिकार को एक बुनियादी नियम की तरह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार केवल कानून का एक नियमित हिस्सा बन गए, पहले जितने महत्वपूर्ण नहीं रहे। अगर बात करें संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के रूप में, तो भारत में संपत्ति के अधिकारों को एक समय मौलिक माना जाता था, यानी उन्हें बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। हालांकि 1978 में भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के साथ चीज़ें बदल गई। इस परिवर्तन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से घटाकर केवल एक नियमित कानून अधिकार बना दिया। अगर सरकार किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी की ज़मीन लेती थी तो उसे उसका मुआवजा देना होता था, लेकिन बदलाव के साथ संसद द्वारा पारित कानून के तहत ज़मीन लेने पर सरकार को अब भुगतान नहीं करना पड़ेगा। 44वें संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकारों को कम महत्वपूर्ण बना दिया और ये बदल दिया कि संपत्ति के अधिकार के खिलाफ जाने वाले कानूनों को कौन चुनौती दे सकता है। इसने सरकार को लोगों की ज़मीन लेने के लिए मुआवजा देने से भी रोक दिया। इन परिवर्तनों का भारत में संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। संपत्ति के अधिकार दुनिया भर के लोगों के लिए आवश्यक हैं। वे व्यक्तियों को ज़मीन, घर और व्यवसाय जैसी चीज़ों की शक्ति देते हैं। कुछ स्थानों पर इन अधिकारों को मानव होने के लिए प्रकृति और बुनियादी के रूप में देखा जाता है, लेकिन भारत में संपत्ति के अधिकार की कहानी थोड़ी जटिल रहती है। अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) को संविधान के उस हिस्से से हटा दिया गया जो संपत्ति के अधिकार की बात करता था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि जब वे किसी की निजी संपत्ति लेना चाहते हैं तो उन्हें नियमों और प्रक्रिया का ठीक से पालन करना होगा। उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 300A में है। भारत को आज़ादी मिलने के बाद समाजवादी नीतियों को अपनाने पर जोर दिया गया। इसका मतलब बड़े भूस्वामियों, जिन्हें जमींदार कहा जाता था, से ज़मीन छीनकर लोगों के बीच समान रूप से वितरित करना था। लेकिन जब सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की तो उन्हें कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अधिक कानूनी परेशानियों से बचने के लिए संपत्ति के अधिकार को कम कर दिया गया। अगर कानूनी लड़ाई की बात करें तो संपत्ति के अधिकारों को कम करने का कदम हर किसी को पसंद नहीं आया। लोगों को लगा कि इस बदलाव से संविधान में एक बड़ी कमी रह गई है। चीज़ों को ठीक करने और ये सुनिश्चित करने के लिए
अदालतों को कदम उठाना पड़ रहा है कि संपत्ति के अधिकारों को मौलिक बनाए बिना भी संविधान का अर्थ बना रहे। अगर इसमें न्यायालय की भूमिका की बात करें तो संपत्ति के अधिकारों को मौलिक नहीं माने जाने के बाद भी अदालतों ने लोगों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कि जब संपत्ति की बात आती है तो लोगों के साथ गलत व्यवहार ना हो, समानता के अधिकार जैसे संविधान के अन्य हिस्सों का उपयोग किया। इस तरह से कानून बनाया गया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।